फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ। आज मैं फ्रेंड्स आपसे बातें करूंगा ओलिगोस्पर्मिया के अबाउट, यानी कि शुक्राणुओं की संख्याओं में कमी के बारे में। ये ओलिगोस्पर्मिया क्या है, इसके क्या काउज हैं, अगर कोई पर्सन ओलिगोस्पर्मिया से सफर कर रहे हो तो उसके क्या इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, उसके क्या मैनेजमेंट होने चाहिए और उसके क्या ट्रीटमेंट है। तो आइए फ्रेंड्स आज बातें करते हैं ओलिगोस्पर्मिया के अबाउट। ये ओलिगोस्पर्मिया क्या है। इफ द स्पर्म काउंट लेस देन 15 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन नोन एज ओलिगोस्पर्मिया। अगर आपके 1 ml सीमेन में शुक्राणुओं की संख्याएं 15 मिलियन से कम आ रहे हैं, अगर आपकी शुक्राणुओं की संख्याएं 15 मिलियन से कम आ रहे हो, उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। शुक्राणुओं की संख्याओं में कमी कहते हैं। आइए बातें करते हैं कि इसके क्या काउज हैं जो कि शुक्राणुओं की संख्याएं कम हो जाते हैं। फर्स्ट जो काउज देखे जाते हैं वो है वेरिकोसिल। अगर आपके स्क्रोटम के वेन इनलार्ज कर गए तो उस कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड फ्लो डिसरप्ट होता है। ब्लड फ्लो डिसरप्ट होने के कारण ब्लड का एक्युमुलेशन होने लगता है और वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से क्या होता है, बैड इंपैक्ट डालता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में। स्पर्म के प्रोडक्शन वहां पे अच्छे से नहीं हो पाते। नेक्स्ट जो कंडीशन देखा जाता है वो है इन्फेक्शन। अगर आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो, वायरसेस के इन्फेक्शन हो, कभी मम्स का इन्फेक्शन आपको हुआ हो, मलेरिया पैरासाइट के इन्फेक्शन हुए हो, वो क्या करते हैं, टेस्टिकल को अफेक्ट करते हैं और स्पर्म के वृद्धि में कमी लाते हैं। वहां पे शुक्राणुओं की संख्याएं कम हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशंस जो देखे जाते हैं वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन। अगर आप बिना वजह के, आजकल तो बिना वजह के लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, डिप्रेशन में हो, उस कंडीशंस में भी आपके स्पर्म काउंट कम देखे जाते हैं, शुक्राणुओं की संख्याओं में कमी देखे जाते हैं। इंजुरी, अगर आपको कभी स्क्रोटम में इंजुरी हुई हो या फिर कभी ट्यूमर हुआ या फिर आप कभी पास्ट सर्जरी कराए हो, किसी भी कारण से, कोई प्रॉब्लम के कारण से आप वहां ऑपरेशन कराए हो, उस कंडीशंस में भी आपके स्पर्म काउंट कम देखे जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशंस जो है वो है मेडिकेशन। अगर आप अनयूजुअल बहुत ज्यादा मेडिकेशंस, बीपी के मेडिसिन यूज कर रहे हो, बीटा ब्लॉकर के मेडिसिन यूज कर रहे हो या फिर कोई एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हो, उस कंडीशंस में क्या होता है, एजाकुलेशन डिफेक्ट होता है। अगर एजाकुलेशन डिफेक्ट होंगे तो वहां पे स्पर्म भी अच्छे से नहीं आ पाएंगे और स्पर्म के प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम होगा। तो उस कारण भी वहां पे शुक्राणुओं की संख्याओं में कमी होते हैं। ओवर हीटिंग टेस्टिकल, अगर आपके टेस्टिस बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हो, वहां का तापमान बहुत ज्यादा किसी कारण से बढ़ रहा हो, जैसे कि आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर में काम कर रहे हो, बहुत दिनों से भट्टी में काम कर रहे हो, गर्म होने के टेम्परेचर वहां का ज्यादा हो, या फिर आप बहुत ज्यादा साइकिलिंग कर रहे हो, बहुत देर तक साइकिलिंग कर रहे हो, बहुत देर तक बैठे हो, सिटिंग पोजीशन में हो, या फिर आप गोद में रख करके लैपटॉप चला रहे हो, उस कंडीशंस में भी क्या होते हैं, वहां के तापमान इंक्रीज होते हैं, स्क्रोटम के नियर तापमान इंक्रीज होते हैं और उस कंडीशंस में भी आपके स्पर्म के काउंट कम हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन देखे जाते हैं वो है हार्मोनल इशू। अगर आप के हार्मोनल डिफेक्ट हैं, अच्छे से हार्मोन एक्टिवेट नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी है, तो आपको यहां पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्पर्म की संख्याओं में कमी आ सकती है। नेक्स्ट कंडीशन देखा जाता है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें ऐसा डिफेक्ट देखा ही जाता है, स्पर्म की संख्याओं में कमी देखे ही जाते हैं। एक्सेस यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, अगर आप बहुत ज्यादा ड्रग्स अल्कोहल यूज कर रहे हो, उस कंडीशंस में भी आपके स्पर्म काउंट कम होंगे। ओवरवेट, अगर आप बहुत ज्यादा फैटी हो,
बहुत ज्यादा ओवर वेटेड हो, उस कंडीशंस में क्या होता है कि फैटी होने के कारण वहां के हार्मोन अच्छे से एक्टिवेशन नहीं होते हैं। फैटी पर्सन में हार्मोन्स का एक्टिवेशन अच्छे से नहीं होता है, उस कंडीशंस में भी आपके स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो आपको इसके क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं? अगर आपके स्पर्म काउंट कम हो रहे हो तो वहां पे आपको इनफर्टिलिटी के कंडीशंस देखे जाएंगे, इनफर्टिलिटी होंगे। तो यहां पे क्या इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए? आप सीमेन एनालिसिस करा करके पता कर सकते हैं कि आपके स्पर्म काउंट के कंडीशंस क्या है। अब बातें करते हैं मैनेजमेंट के अबाउट कि अगर कोई पर्सन ओलिगोस्पर्मिया से सफर कर रहे हैं तो उन्हें क्या मैनेजमेंट करने चाहिए। अगर आपको वैरिकोसील है, स्क्रोटम के वेन इनलार्ज है, तो वहां पे आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकते हैं, आप वहां सर्जिकल ट्रीटमेंट कराएं। अवॉइड अल्कोहल एंड ड्रग्स। अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रग्स का यूज कर रहे हो तो उसे अवॉइड करें। अवॉइड स्मोकिंग क्वाइटली, बहुत जल्दी। अगर आप सिगरेट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो आप वहां पे सिगरेट को दूर करें। हार्मोनल थेरेपी, अगर आपके हार्मोन्स के एक्टिवेशन कम हो रहे हो, हार्मोन्स कम हो रहे हो, उस कंडीशंस में भी आप हार्मोनल थेरेपी यूज कर सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी ले सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो तो वहां पे आप एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज, आप पर डे एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग पर डे एक्सरसाइज करें। अगर आप ओवरवेटेड हो तो वहां पे आप वेट को लॉस करें। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, इंक्रीज करें। यूज विटामिन सी, विटामिन ई, आप यहां पे विटामिन सी का यूज करें, विटामिन ई का यूज करें। जिंक कंटेनिंग डाइट का यूज करें, हाई प्रोटीन लें। यूज मोर फ्रूट्स, आप फल का यूज ज्यादा करें। आप यहां पे आलमंड्स यूज कर सकते हैं, डेट्स यूज कर सकते हैं, और जर्मिनेटिवम फूड्स आप यूज करें। इज लाइक मूंग, चना, जब उसमें जर्म निकल आते हैं तो आप वैसे कंटेनिंग डाइट का यूज करें जो कि बहुत फायदे करेंगे। मैनेज स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, अगर आप स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रह रहे हो, बिना बेवजह का डिप्रेशन, बेवजह का स्ट्रेस, उस कंडीशंस में भी आपके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। तो आप मैनेज करें अपने स्ट्रेस को, डिप्रेशन को। आइए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें। अर्निका, आप यहां पे अर्निका, दमियाना, न्यूफरलुटियम, योहिविनियम, लाइकोपोडियम, एसिड फोर्स, ऐसे ग्रुप के मेडिसिन यूज कर सकते हैं जो कि स्पर्म के काउंट इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। वहां पे शुक्राणुओं की संख्याओं के वृद्धि में ये सब ग्रुप के मेडिसिन बहुत अच्छे वर्क करते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अबाउट अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, ट्रीटमेंट के अबाउट जानना हो या फिर मेडिसिन के अबाउट जानना हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप इमीडिएटली कमेंट करें और आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी आपके मन में क्वेश्चंस हो स्पर्म के बारे में, ओलिगोस्पर्मिया के बारे में, तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे नंबर भी दिए गए हैं, आप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। देन लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।